कुछ समस्याएं जो आपके द्वारा रखी गई है, जो मैंने नोट डाउन की थी, आ, उस समस्याओं का हल करने का एफर्ट मैं डेफिनेटली 100% करूंगा। जिसमें सबसे पहले नाबालिग बच्चों के बारे में जो टू व्हीलर्स की राइडिंग कर रहे हैं विदाउट हेलमेट, विदाउट लाइसेंस, और उसमें कुछ स्कूली बच्चे भी हैं, फिर बाद में कभी दुर्घटना हो जाती है और उसमें एक लॉ एंड ऑर्डर फेस करने की सिचुएशन पुलिस को भी आती है और एक आक्रोश पेरेंट्स में और लोगों में होता है। तो इसमें पेरेंट्स टीचर मीट में जो पीटीएम होती है स्कूल में, आप जगह जगह के स्कूल्स के साथ में जो बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पर ये समस्या बहुत ज्यादा है, जहाँ पर जिस स्कूल के बच्चे खास करके एफ्लुएंट स्कूल्स जो है उसके बच्चे 3 सीट राइडिंग करते हुए जाएंगे, कभी ओवर स्पीड करते हुए जाएंगे, वहाँ पे तो पहले एक बार रखिए पेरेंट्स टीचर्स मीट में ऐसे बच्चों को चिन्हित करिए जो स्कूल के पार्किंग में उनकी बाइक्स है और वहीं से उठा के थाने लेके आए, ठीक है, घर पैदल चले जाए। अब ये जब तक ये इशू इस तरीके से एड्रेस नहीं होगा तब तक पेरेंट्स भी ये नहीं बात समझेंगे कि उनके बच्चों को कितना टू व्हीलर्स के लापरवाही से चलाने से धोखा है। दूसरा, जो ये टाटा मैजिक का एक प्रॉब्लम बताया था, टाटा मैजिक जो सवारी ओवरलोडिंग हो रही है, तो ओवरलोडिंग पे आप लोग सख्ती से एक्शन लीजिए। जो पैसेंजर ओवरलोडिंग कर रहे हैं उनके लाइसेंस निरस्त करवाइए। एक प्रतिनिधि यहाँ पर अभी बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लोगों के फोटोग्राफ्स के आधार पर भी चालान किए जाए जिससे कि ट्रैफिक एनफोर्समेंट बढ़े। तो इसमें हमारा उत्तराखंड पुलिस का एक ट्रैफिक आई करके ऐप है, एप्लीकेशन है, सभी लोग एंड्रॉइड फोन से यूज करते होंगे, तो ट्रैफिक आई करके एप्लीकेशन है, इसको सभी लोग डाउनलोड करिए। अगर कहीं पर वायलेशन हो रहा है, ओवरलोडिंग, पैसेंजर्स की ओवरलोडिंग हो रही है किसी भी टुक टुक में, एक तो मैं सभी से अपील करना चाहूंगा जो ओवरलोडेड व्हीकल से उसमें ना बैठे। मैं इससे पहले जहाँ पर पोस्टेड था, चंपावत में पोस्टेड था, चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, और वहां पर एक ओवरलोडेड व्हीकल खाई में गिरने से कुछ लोगों की मौत हुई थी। और ओवरलोडेड व्हीकल में ड्राइवर को ड्राइविंग करते समय भी बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपने भी देखा होगा, उसका स्टीयरिंग पे कंट्रोल सही से नहीं होता है, गियर बॉक्स पे या क्लच के ऊपर पैरों का कंट्रोल ठीक से नहीं होता है, आपने अगर नोटिस किया हो तो ओवरलोडेड गाड़ियों में कृपया ना बैठे। और वैसे गाड़ी चालकों की रिपोर्टिंग त्वरित आप थाना अध्यक्ष के पास करिए और इसमें सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत लोगों को ये समस्या रहती है, जनप्रतिनिधियों को भी ये समस्या रहती है कि गोपनीय तरीके से किसी नशा तस्कर के बारे में या नशा बिक्री करने वाले पेडलर के बारे में कैसे रिपोर्ट करें, और कहीं मेरे बगल में रह रहा है, मेरा बुरा ना मान जाए, इस तरीके की भी समस्या रहती है। तो अभी मेरे यहाँ पे अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं, इनको हमारी तरफ से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि ये सूचना कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। लेकिन उसके अलावा 1933 एक हेल्पलाइन है जिसमें आप नशा तस्करों के बारे में, पेडलिंग करने वाले लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, जो कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहती है, आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। अगर वहां पर आपको लग रहा है कि वहां पर देने में दिक्कत है, तो आप थाना अध्यक्ष के पास आगे सूचना दें और थाना अध्यक्ष उनकी आइडेंटिटी गोपनीय रखें। किसी भी तरीके से एरिया में कच्ची शराब की बिक्री नहीं होनी चाहिए। पहले से ही स्ट्रिक्टली हम लोगों ने हमारे सारे थाना अध्यक्षों को बताया है, कच्ची शराब की बिक्री करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए, जो मैन्युफैक्चर करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए। लगातार इसमें अभियान चला के जो लहन होता है उसको विनिष्टीकरण की कार्रवाई करिए। और इसमें अगर किसी स्टाफ की इन्वॉल्वमेंट लोअर स्तर पर निकल आती है, उसका रिपोर्ट भेजिए, उसको सस्पेंड किया जाए। तो कच्ची शराब की वजह से बहुत लोगों का हेल्थ का नुकसान है, बहुत लोगों की डेथ भी हुई है, तो इसमें हम लोग काफी सख्त है। और जो मैंने आपको बताया नशे के बारे में, 1933 हेल्पलाइन का आप लोग यूज करें। एक नारंग जी ने अभी बताया था कि नाबालिग बच्चे रात के समय सूखा नशा, स्मैक या आदि का नशा करते हुए बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हैं। तो ये जो रोड्स पे समस्या है वहां पर चेकिंग की कार्रवाई और दुरुस्त बनाई, और जो लोग पूर्व में नशे की वजह से जेल में जा चुके हैं उनके ऊपर सर्वेलेंस मेंटेन करिए। अगर वो दोबारा इस तरीके की कार्यकलाप में लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। एक मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि हमारे कानून के तहत बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस है, जैसे अगर आप हमें सूचना देंगे या थाने में सूचना देंगे और हम लोग पीठ सूचना में अगर उसको मेंशन करते हैं, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ, जिसके खिलाफ हमने सूचना दी है, जो नशा तस्कर है उसके खिलाफ हमने सूचना दी है, तो उसके खिलाफ हम लोग पिट एनडीपीएस से कार्रवाई कर सकते हैं। अगर भले उससे पहले अगर कोई उसके खिलाफ मुकदमा ना भी हो, लेकिन अगर वो नशे के कार्यकलाप में लिप्त है तो उसके खिलाफ हम लोग पिट एनडीपीएस कानून के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।
एक समस्या रखी गई थी, चौराहे से लेकर हरि मंदिर में काफी जाम लगता है, तो इसका सोल्यूशन आप निकलवाइए। और बैंक पालिका ने कुछ वेंडिंग जोन्स भी चिन्हित किए होंगे, उसके अलावा भी दुकानों के सामने जो आप बता रहे हैं, ये समस्या लगभग हर टाउन की है। पूरे भारत भर में हर टाउन में ये समस्या आती है कि दुकानों के आगे की जमीन भी एनक्रोच होती है, उसके आगे भी फर्ट लगता है, तो जिस वजह से जाम की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें वेंडिंग जोन, टाउन वेंडिंग कमेटी की एक मीटिंग होती है जिसमें वेंडिंग जोन निर्धारित होता है। तो टाउन वेंडिंग कमेटी के मीटिंग के लिए आप नगर पालिका चेयरमैन साहब को एक लेटर लिखिएगा, उसमें एक मीटिंग कंडक्ट करवाइए जिसमें एसडीएम साहब और चेयरमैन साहब और आप लोग सम्मिलित हो जाएंगे, सीओ साहब आ जाएंगे। और जो अनधिकृत वेंडर्स है, कुछ एक वेंडिंग जोन चिन्हित किया गया होगा जहां पर मार्किंग किया गया है, जहां से नगर पालिका को टैक्स मिल रहा है, वहां पर तो आप अलाउ कर सकते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड जहां पर वेंडिंग जोन नहीं है और वहां पर अगर फंड लग रहा है, उनके खिलाफ तो आप कार्रवाई करिए, उसको अतिक्रमण मुक्त कराइए। इस साइबर क्राइम के बारे में एक बहुत अच्छा सुझाव पीछे की साइड से एक वार्ड मेंबर द्वारा रखा गया। साइबर क्राइम में मैं ये बताना चाहूंगा कि दिनेशपुर में लगातार 3-4 घटनाएं ऐसी प्रकाश में आई है जिसमें बाहर के राज्यों की टीम आके यहाँ पर दबिश देके कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है। तो इसमें वजह यह है कि आपके अकाउंट का एक्सेस, आपका जो अकाउंट है उसका एक्सेस आपके बच्चों द्वारा या जो भी फ्रॉड में अकाउंट इन्वॉल्व थे उनके द्वारा किसी साइबर फ्रॉडस्टर को दिया है, जिसमें पैसे आए हैं और पैसे आने की वजह से उसको म्यूल अकाउंट के नाम पे उस अकाउंट को चिन्हित किया गया है और इस वजह से आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो आपके माध्यम से मैं सभी को यही बताना चाहूंगा और आगे भी हम लोग साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे। लेकिन आपका अकाउंट भी एक आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है। अगर आपके अकाउंट में कोई भी किसी भी तरीके की धनराशि आती है जो आपके द्वारा अथोराइज नहीं है, आपके द्वारा किसी को रिक्वेस्ट करके पैसे नहीं मंगवाए हैं, वैध तरीके से पैसे नहीं आए हैं, अगर आपको संदिग्धता लगती है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे क्यों आ रहे हैं, तो त्वरित उसको रिपोर्ट करिए। आपके अकाउंट का मिसयूज किसी भी दूसरे व्यक्ति को करने मत दीजिए, क्योंकि इसमें